चूरू एसपी जय यादव ने 247 पुलिसकर्मियों के किए तबादले, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिला इनाम। चूरू पुलिस अधीक्षक जय यादव ने जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 247 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में 5 सीआई सहित 7 एसआई को थानाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। महत्वपूर्ण बदलावों में सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी सुखराम चोटिया को चूरू कोतवाली का नया थानाधिकारी बनाया गया है, जबकि वर्तमान कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी को साइबर सेल का प्रभार सौंपा गया है। सीआई मदनलाल को हमीरवास से सरदार शहर, सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया को राजगढ़ से सुजानगढ़ सदर थाने में स्थानांतरित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में बलबीर सिंह को पुलिस लाइन से जिला विशेष शाखा का प्रभारी, जयप्रकाश को चूरू यातायात प्रभारी और रतनलाल को रतनगढ़ थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है। एसपी ने बताया कि जिले में 16 एसआई के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें चूरू पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर शंकरलाल को सुजानगढ़, फरमान खान को भालेरी, सत्यनारायण को सालासर, जय कुमार भादु को हमीरवास, हंसराज गुजर को दूधवाखारा थाने में थानाधिकारी लगाया गया है। इसी तरह जिला विशेष शाखा की प्रभारी कमला को महिला थानाधिकारी, सब इंस्पेक्टर राम प्रताप को चूरू कोतवाली से साहवा एसएचओ नियुक्त किया गया है। सब इंस्पेक्टर करतार सिंह को महिला थाने से सांडवा, रामकरण को सिद्धमुख से रतननगर, पुष्पेंद्र सिंह को सालासर से सिद्धमुख थाने में थानाधिकारी लगाया गया है। साहवा थानाधिकारी अलका बिश्नोई को मानव तस्करी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की प्रभारी बनाया गया है। अलका बिश्नोई को डीएसटी का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। एसआई धर्मेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से चूरू कोतवाली और हरपाल सिंह को सुजानगढ़ से रतनगढ़ थाने में नियुक्त किया गया है। 3 एएसआई के स्थानांतरण भी किए गए हैं। इस सूची में 51 हेड कांस्टेबल और 172 कांस्टेबल के भी स्थानांतरण किए गए हैं। ये जो लंबे समय से जो एक ही थाने में जमे हुए थे, जिनको 5 साल या उससे ऊपर हो गए थे और पीएचक्यू की पॉलिसी है कि एक थाने में इतने समय तक नहीं रह सकते, तो उनका सबसे पहले उनके ट्रांसफ़र करे गए हैं, जिसके अंदर कांस्टेबल जो है 170 से ज़्यादा कांस्टेबल और 50 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल और एएसआई के भी ट्रांसफ़र करे गए हैं। और जो एसएचओ सीआई है और एसआई हैं, जो एसएचओ लगाए गए हैं, हमारे कुछ से एसआई से सीआई बन के जिनका ट्रेनिंग में गए हुए हैं, तो वो थाने खाली हो गए तो उनमें लगाए गए। और जिन्होंने अच्छा काम किया है जहाँ भी थानों में रह के, उनको अच्छे बड़े थाने में दिया गया है ताकि और अच्छा काम जगह में हो सके। ढाणी डीएसपुरा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सारण ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण। चूरू के ढाणी डीएसपुरा गांव में गुरुवार को 1 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाले 8 खुरा, 23 पानी के कुंड, 8 प्रधानमंत्री आवास, धर्मशाला में 3 कमरे, टीन शेड, 4 दीवारी शौचालय, कुंड व इंटरलॉक आदि का लोकार्पण पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में विकास कार्य नहीं के बराबर हुए, जबकि पिछले 1 वर्ष में भाजपा सरकार ने विकास कार्यों की एक श्रृंखला को देखा जा सकता है। भाजपा सरकार विकास कार्य पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जनता को लूटने का काम किया। कांग्रेस राज में पेपर लीक होने से युवा निराश हुए। बिना संसाधन ऐसी घोषणाएं कर दी गई जिनका यथार्थ से कोई सरोकार नहीं था। जनता ने कांग्रेस के चाल व चरित्र को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब जाकर भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि भाजपा के राज में विकास की गंगा बह रही है। कांग्रेस के राज में तो सिर्फ लूटने का काम होता था। अब राज्य में विकास के कार्य दिनों दिन हो रहे हैं। इस मौके पर उपजिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीप चंद्राहड़, चंद्राराम गुरी, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष बलवीर ढाका, ताराचंद भांबू, सीपी शर्मा, पंचायत समिति सदस्य नंदराम गोदारा व कपिल रक्षक आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पूरा के अंदर आज सामुदायिक विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ है। शानदार निर्माण हुआ और मैं समझता हूँ गांव के जन उपयोग में ये केंद्र आएगा। ये डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है। इस सरकार के अंदर इसी प्रकार के जन उपयोगी कामों की एक लंबी श्रृंखला है। आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कामों का लोकार्पण, शिलान्यास और स्वीकृतियाँ जारी हुई थी जब सरकार की पहली वर्षगांठ थी। अभी पिछले दिनों 13,000 करोड़ के फिर कामों की स्वीकृतियाँ जारी हुई। इसको कहते हैं विकासशील सरकार। इसको कहते हैं राजस्थान के तकदीर और तस्वीर को बदलने वाली सरकार। इसी का एक नमूना आज ढाणी डीएसपुरा में हमारे सामने है। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में सुने जन अभाव अभियोग, अधिकारियों को दिए निर्देश।
चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुनाना ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जन सुनवाई की, जिसमें जिले भर से आए आमजन के अभाव अभियोग सुने और अधिकारियों को परिवादों में समुचित जांच कर निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों पर भी विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिए गए। प्रभारी सचिव भास्कर ए. सावंत ने प्रदेश स्तर से वीसी के जरिए जुड़कर जिला स्तरीय जन सुनवाई की समीक्षा की। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए फरियादियों के परिवाद सुनकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन के परिवादों में समय निर्धारित कर पेंडेंसी को समाप्त करें। सुराणा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने हेतु अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों के साथ इनोवेटिव कार्य करने वाले कार्मिक की अभिशंसा समय से भिजवाएं। गणतंत्र दिवस समारोह की समुचित तैयारियां करें। जन सुनवाई के दौरान अतिक्रमण, फर्जी कंपनी बनाकर पैसे वसूलने, रास्ते के विवाद, निर्माण कार्य का मलबा सड़क पर पड़ा होने से रास्ता अवरुद्ध होने, स्वच्छता, जल भराव, पट्टे बनवाने, बकाया एरियर भुगतान, डेयरी बूथ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, बिजली के खंभों को हटवाने सहित संपर्क पोर्टल पर प्राप्त व सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समुचित जांच करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शिवम हॉस्पिटल के सामने सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत 251 लोगों को मुफ्त हेलमेट बांटे। राजेंद्र राठौड़ बोले, हर साल 10,000 लोगों की दुर्घटना में जाती है जान। चूरू में सड़क सुरक्षा महीने के दौरान एक सराहनीय पहल सामने आई है। यहाँ एलएन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शिवम ऑर्थो हॉस्पिटल के सामने गुरुवार को 251 लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सहारण रहे। राठौड़ ने सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 10,000 लोगों की जान चली जाती है, जिनमें 46% लोग दोपहिया वाहन सवार होते हैं। राठौड़ ने कहा कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। चूरू विधायक हरलाल सहारण ने इस मौके पर लोगों से सड़क सुरक्षा महीने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानव जीवन अनमोल है और हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाना चाहिए। शिवम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि यह पहल राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से की गई है, ताकि दोपहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटनाओं से बच सकें और यातायात नियमों की पालना के लिए लोगों में जागरूकता भी आए। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सहारण, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ का पारंपरिक तरीके से साफा, शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया गया। चूरू में एक नवाचार, सामाजिक सरोकारिता का एक अनुपम उदाहरण एलन मेमोरियल ट्रस्ट ने आज यहाँ बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखकर हेलमेट बांटने का काम किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, दुर्घटना पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। जयपुर की दुर्घटना ने जनमानस को हिला कर रख दिया। ऐसे में सड़क की सुरक्षा के साथ अपने को जोड़ने का काम बहुत अच्छा कार्य है और इस कार्य को करने का काम डॉक्टर महेश शर्मा ने किया है। मैं उनको साधुवाद देने आया। नेचर पार्क में जलाया चाइनीज मांझा, सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग ने चलाया अभियान। चूरू के नेचर पार्क में सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग ने गुरुवार को अभियान चलाकर चाइनीज मांझे को जलाकर नष्ट कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से ये कार्रवाई की। डीएफओ भवानी सिंह और क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। सहायक वनपाल समुद्र सिंह ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पार्क में कई वृक्षों और रास्तों पर चाइनीज मांझा उलझा हुआ पड़ा था, जो सुबह टहलने आने वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। कई लोगों के पैरों में मांझा उलझने से चोट लगने की घटनाएं सामने आई थी। साथ ही वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों के लिए भी ये खतरनाक साबित हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए वन विभाग ने पूरे पार्क में मांझा एकत्रित करने का निर्णय किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों की खबरें लगातार मिल रही थी, जिसके कारण ये कदम उठाना जरूरी था। यह कार्रवाई पार्क में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। आरएसएस पर राहुल गांधी के बयान पर राजेंद्र राठौड़ का पलटवार, कहा राम मंदिर और संघ पर टिप्पणी से देश की भावनाएं आहत।
चूरू के सैनिक बस्ती में गुरुवार दोपहर 1 बजे करीब विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राठौड़ ने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अखंड भारत, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कारों के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस की संस्कृति की समझ नहीं है और वे लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राठौड़ ने राम मंदिर निर्माण पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राहुल की इन टिप्पणियों से पूरे देश की भावनाएं आहत हुई है। राठौड़ ने यह भी कहा कि राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब संबंधी बयान को लेकर भी गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को शायद आरएसएस की संस्कृति का मालूम नहीं है। जिस संगठन ने अखंड भारत की बात कही, संस्कारों की बात कही, अनवरत जो सेवा के क्षेत्र में, जन कल्याण और राष्ट्र उत्थान के क्षेत्र में हिंदू संस्कारों के साथ आगे बढ़ने वाले संगठन पर अनर्गल प्रलाप करना मैं समझता हूं उनकी आदत में है। राम मंदिर के निर्माण के बारे में उनकी जो टिप्पणियां हैं वो एक आम व्यक्ति को आहत करने वाली टिप्पणियां हैं। पूरा देश आह्लादित है उस घटना से। भगवान राम आराध्य देव हैं, वो उस पर उन्होंने जिस प्रकार तोड़ मरोड़ करके बयान दिया है, ये उसी प्रकार का बयान है जिस प्रकार के बयान की पहले उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी अमित शाह साहब के आरक्षण और बाबा साहब को लेकर दिए गए बयान पर। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के सामने कांग्रेस की कलई खुल चुकी है। राजस्थान में उपचुनाव में करारी हार उनके सामने है, इसलिए बौखलाकर वो इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं। धन्यवाद। गांव लोहसनाबड़ा में घर में सो रही 83 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के दूधवाखरा थाना अंतर्गत गांव लोहसनाबड़ा में 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुजुर्ग महिला के शव पर चोट के निशान और सोने की ज्वेलरी गायब मिलने की वजह से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दूधवाखरा पुलिस ने मृतका का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाया। बुजुर्ग महिला अपने घर पर अकेली रहती थी, जिसका शव 15 जनवरी को घर पर पड़ा मिला। लोहसनाबड़ा के सरपंच प्रतिनिधि सुल्ताना नाम ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 83 वर्षीय सोना देवी घर में अकेली रहती थी। उसका बेटा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। 14 जनवरी की रात को वह अपने घर में सोई थी। अगले दिन सुबह चारपाई पर मृत हालत में मिली। उसकी आंख के नीचे चोट के निशान थे। मृतका के कान की सोने की बालियां, टॉप्स और ताबीज गायब मिले। इस संबंध में दूधवाखरा थाना के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मृतका सोना देवी घर में अकेली रहती थी। परिजन इसकी मौत को संदिग्ध मान रहे हैं, इसलिए अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो यही है अभी उसके गहने, जो कान के बालियां और टोपस, ताबीज और आंख के नीचे चोट भी लगी हुई है। सारा चेहरा नीला पड़ रहा है उसका। अब डाउट तो है ही, जब वो उसके बालियां नहीं है तो किसी की हत्या करी हुई है या कोई पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बहुत बुरी हालत में थी, एकदम पूरा नीला चेहरा हो गया था और ये सारा बदन पूरा नीला हो गया। ये महिला श्रीमती सोनकी देवी, वाइफ ऑफ नंदराम, जाति सांसी, निवासी लोहसनाबड़ा की रहने वाली थी, जो अपने घर पे अकेली रहती थी। 14 तारीख को रात को जब सोई तो सुबह घर वालों ने चेक किया तो मृत मिली, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसको इसके परिजन संदिग्ध मान रहे हैं, इसलिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।